मौजूद है करके दादरी में और कांग्रेस की महारैली और जो है राहुल गांधी का भाषण, उसका आप जनता से बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है? क्या लगा राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना? भीड़ देख के तो लग रहा है हरियाणा बदलाव कर चुका है, हो नहीं रहा, हो चुका है। 10 की 10 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। यहाँ पर सिर्फ हुड्डा साहब की लहर है और राहुल गांधी की तो मैं और राहुल दान सिंह लाखों वोटों से जीत रहा है। क्यों जी, क्या लग रहा है? राहुल गांधी नौजवान है, मोदी बूढ़ा हो चुका है, रिटायरमेंट ले ले। अब काम पे बात करो कि मैंने 10 साल में ये काम करा, हरियाणा के लिए क्या करा है? नंबर 1 होता था हरियाणा, आज किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में, क्राइम में। अब की बार सत्ता से बाहर करेंगे। 400 पार जो बोलते हैं इनको सत्ता से बाहर कर देंगे। एक तरफा जीतेगा राहुल दान सिंह और 10 की 10 सीट आऊंगी हरियाणा में कांग्रेस की, क्योंकि इनसे अच्छा कोई लीडर नहीं हो सकता। और रही बात मोदी की 7 पीढ़ी में राहुल गांधी जितना हमदर्द और इंटेलिजेंट इंसान पैदा नहीं हो सकता। 25 तारीख को जनता करेगी और 4 को कांग्रेस पार्टी पूरे बहुमत के साथ पूरे हरियाणा के अंदर खटाखट करेगी। राहुल गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है, ये आंधी की तरह लहर चल रही है और भाई राहुल दान सिंह लाखों वोटों से विजय होंगे। हरियाणा की जनता ने और देश की जनता ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में परिवर्तन का मन बना लिया है, क्योंकि झूठ और लूट की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती। मोदी ने देश को भट्टा गोल कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है देश को, और कांग्रेस पार्टी रहेगी तो प्रगति पे चलेगा देश। क्यों, अब क्या लग रहा है? राहुल दान सिंह की लहर चल पड़ी, कई लाख जीत गो आंधी चल रहा है। भूपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी, राहुल दान सिंह हकीकत में रियल हीरो है और जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है। और ये सरकार आएगी मजबूती के साथ, हम संघर्ष करेंगे, लेके आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस रामा, मेरे से हुए सिद्धू साथ मौजूद है करके दादरी में और कांग्रेस की महारैली और जो है राहुल गांधी का भाषण, उसका आप जनता से बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है इस बारे में? हाँ जी, क्या कहेंगे? रोक काट के सब कहेंगे। क्या लगा राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना, पूरी आज की रैली देख के कैसा माहौल? भाषण भीड़ देख के तो लग रहा है हरियाणा बदलाव कर चुका है, हो नहीं रहा, हो चुका है। 10 की 10 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। जो उम्मीदवार है दूसरे जमानत, जब जो जोश है ना, जोश देख के राहुल गांधी के मैनिफेस्टो इंडिया जो गठबंधन है वो सत्ता में आ रहा है और अगली ये इसमें हुड्डा जी के इसमें सरकार बनाएगा नेतृत्व में, और पूरी जनता एक तरफा। दान सिंह जी बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। क्या कहेंगे? राहुल की बातों में पूरा विश्वास है और एक तरफा लहर है। आने वाले टाइम में कांग्रेस की 10 की 10 सीट जीतेगी, जहाँ पर ऐसा हाल है हरियाणा का। कल कहते मोदी जी भी आ रहे, वो माहौल पलटते हैं दोबारा? कुछ पलटने का कुछ नहीं होगा, झूठा आदमी है, सबको पता है झूठा है। हरियाणा में ऐसा कोई लहर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हुड्डा साहब की लहर है और राहुल गांधी की तो मैं और राहुल दान सिंह लाखों वोटों से जीत रहा है। क्यों जी, क्या लग रहा है? राहुल गांधी नौजवान है, मोदी बूढ़ा हो चुका है, रिटायरमेंट ले ले। छक लिए इससे। मोदी 10 साल प्रधानमंत्री रहा, एक कॉमन सी बात बताओ, आपने कभी ये बात करते देखा है मोदी को कि मैंने नौकरियां दी? कभी ये बात कि मैंने देश में मुद्दे गए, भैंस चुरा लेगा, मंगलसूत्र ले जाएगा? मतलब एक प्रधानमंत्री, आप एक रेप्यूटेड पोस्ट पे बैठे हो, आपको पता है, आपके शोभा दे रही है चीजें। अब काम पे बात करो कि मैंने 10 साल में ये काम करा, हरियाणा के लिए क्या करा है? नंबर 1 होता था हरियाणा, आज किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में, क्राइम में। अब की बार सत्ता से बाहर करेंगे। 400 पार जो बोलते हैं इनको सत्ता से बाहर कर देंगे। बिल्कुल। हाँ बाबा, क्या कह रहे थे? मोदी मर गया, मोदी मर गया। हरियाणा में और बैणी में अंदर कटे बात सुने तो 15 का मनाएंगे, कम से कम 2 लाख वोट पार। राहुल दान सिंह, भाई जीतेगा राहुल दान सिंह, एक तरफा जीतेगा राहुल दान सिंह और 10 की 10 सीट आऊंगी हरियाणा में कांग्रेस की, क्योंकि हरियाणा का लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देख लो, गांधी को देख लो, इनसे अच्छा कोई लीडर नहीं हो सकता। और रही बात
मोदी की 7 पीढ़ी में राहुल गांधी जितना हमदर्द और इंटेलिजेंट इंसान पैदा नहीं हो सकता, ऐसा लीडर है ये। हाँ जी, क्या कह रहे हो? राहुल गांधी के आने से कितना परिवर्तन होगा? खूब पड़ गया जी, 3 लाख वोटा जीता गई। पहले कितना था? रावदान से ये पहले ढाई का था। ढाई का था, डबल 50,000 का फर्क पड़ गया। डबल हो गया जी, डबल हो गया, डबल हो गया। क्यों जी, क्या लग रहा है? बिल्कुल डबल हो गया जी, जीत के राहुल गांधी का भाषण सुना, कितना दम लगा? दम, बहुत ज्यादा दम नहीं है, इसमें तो जोश आ गया लोगों में। ये आपको खटाखट वाला समझ में आया? बहुत बढ़िया, हमारी पैसे से लाई हुई भीड़ नहीं है, खुद से आई हुई भीड़ है, खुद से। खटाखट वाला कैसा लगा? खटाखट आने वाले टाइम में ऐसे खटाखट होगी। क्यों जी, क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया जी, पूरा भाषण सुना, कितना दम लगा भाषण में? सच्चाई बताओ। दम है, बिल्कुल दम है। और खटाखट वाली बात में कितना दम? देश के हित में दम है। खटाखट वाली बात में क्या? खटाखट वाली बात बिल्कुल सही है। और अंबानी और अडानी जैसे ये देश के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसको खत्म करने के लिए खटाखट 25 तारीख को हमारे हरियाणा की जनता, हमारे युवा नेता भाई राहुल गांधी को पूरे समर्थन के साथ बहुत भारी मतों से जो है विजयी। तो क्या मानने कि 25 तारीख को जनता खटाखट करेगी और 4 तारीख को कांग्रेस खटाखट करेगी। 25 तारीख को जनता करेगी और 4 को कांग्रेस पार्टी पूरे बहुमत के साथ पूरे हरियाणा के अंदर खटाखट करेगी। क्यों जी बाबा? हाँ जी, बिल्कुल हम खुश हैं, खुश बिल्कुल। राहुल सिंह भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, पहले राहुल गांधी कहने के बाद पहले जो माहौल था और अब जो माहौल बन गया, कितना फर्क? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, बहुत काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके अंदर। बहुत ज्यादा। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, रावदान सिंह जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो क्या मान के चले, जो कांग्रेस कार्यकर्ता में जोश ये 25 के बाद और बढ़ने वाला है? ये 10 की 10 सीट हरियाणा की कांग्रेस की झोली में आने जा रही है, आने जा रही है पक्का। क्यों जी, क्या लग रहा है? 25 तारीख को 10 की 10 सीट हरियाणा के अंदर कांग्रेस की आएंगी। जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी जी जो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत का फल मिलेगा। हर जनता ये चाहती है कि इस बीजेपी से छुटकारा मिले। भाई साहब 24 को पहले तो राम राम सबको। ये कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है, ये आंधी की तरह लहर चल रही है और भाई रावदान सिंह लाखों वोटों से विजय होंगे। आज जो भीड़ देखी यहाँ पे, दादरी के ये क्या मैसेज दे रही है? ये वोटर है, सब वोटर आए दिल से ये रावदान सिंह के लिए आए वोटर है सब। वैसे टोटल वोट आ रहे हैं आज जी, एक भी घर से हर वोट आ रहा है, जिसके पीछे 5 वोट है। दादरी के इतिहास की सबसे आज तक हरियाणा की, ये सभी लोग मानते हैं। आज तक की पहली रैली है ये। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी का भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा रावदान सिंह जीत चुके हैं भारी मत। अच्छा, कल कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, वो भी माहौल पलट देंगे ना, मतदाता पूरी तरह जागरूक है और उसने मन बना, एक मिनट भाई, उसने मन बना लिया है वो बदलाव होगा, 100% बदलाव। मोदी की रैली से कुछ भी फर्क नहीं है, कमन टूटेंगी। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटें जीत रही है और बीजेपी का सुपड़ा साथ। 10 की 10 इंडिया गठबंधन पार्टी 9 सीट। हाँ जी, 9 सीटें कांग्रेस की, एक आम आदमी पार्टी की, जो इंडिया गठबंधन के अंदर है। 10 की 10 परिवर्तन का मन बना लिया। हरियाणा की जनता ने और देश की जनता ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में परिवर्तन का मन बना लिया है, क्योंकि झूठ और लूट की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती। मोदी ने देश को अडानी और अंबानी और अपने बड़े बड़े धना सेठों के हाथों लुटवाया है और जनता का गाड़ी कमाई का पैसा विदेशों में भिजवाया है। आज जनता उस सब चीजों को जानेगी और इसलिए ये लूट और झूठ और भूख तो बढ़ाई इसने, इसके खिलाफ जनता सड़कों पर आई। जितनी भीड़ थी है, क्या माने ये इसी को बदलाव माने हम? ये बदलाव के लिए भीड़ थी, सोलर टाइम में अपने आप आई थी। ये भाड़े की भीड़ नहीं थी, ये जनता अपने आप आई थी, बदलाव के लिए आई थी। ये चुनाव जनता लड़ रही है, न कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जनता ये चुनाव लड़ रही है और मोदी का चुनाव अडानी और अंबानी लड़ रहे हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ लड़ रहे हैं। प्रधान जी, मैं आपसे बातचीत करूंगा, आप किसान संगठन से हैं, किसान संगठन भी कांग्रेस के साथ जुड़ गए, तो क्या मान के चले आपकी बार बदलाव पक्का है?
देखो किसी की किंतु परंतु नहीं चलने वाली। देखो बीजेपी ने जो किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को और जवानों को जो सताया है, वो गुस्सा निकल रहा है और वो गुस्सा मोदी के खिलाफ निकल रहा है और मोदी को हराने के लिए सारी भीड़ आई कि मोदी को हराया जाए। और मोदी का विकल्प जो है वो इंडिया गठबंधन है, वो इंडिया गठबंधन इसलिए संगठन साथ है सारे। हाँ, इसलिए सारे संगठन। क्यों जी, क्या लग रहा है? हाँ, हम किसान हैं। किसान के लिए जो अत्याचार इस सरकार ने किए ना, इससे भ्रष्ट सरकार कोई नहीं है। सरसों खरीदी गई, एक 2 किलो 5 किलो तो उससे वेट काटा, मजदूरी भी उसी ली, फिर किसान को क्या मिला? ये कहते हैं हमने 5650 सरसों, उसकी तो 5000 भी नहीं बिकी, लाइनों में खड़े रहे लोग। इससे भ्रष्टाचारी सरकार कभी नहीं आई। तहसील में जाओ, जहाँ इतनी भयंकर रिश्वत हो गई, कोई मतलब 1 लाख 2 लाख रुपए एक तहसीलदार ये लूट रहा है। बढ़िया जी, बढ़िया। हाँ। अच्छा, कांग्रेस की यहाँ दादरी में रैली है, कल प्रधानमंत्री की रैली है पाली में, महेंद्रगढ़ में, तो क्या लगता है महेंद्रगढ़ में कहीं आपको नहीं लगता कि बीजेपी आगे निकल सकती है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा रैली में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी की रैली में हाजिरी कम होगी, देख लेना आप। ये तो अपने आप लोग आ रहे हैं। मोदी की रैली में कोई पहुंचे नहीं गा। मोदी ने देश को बट्ठा गोल कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है देश को। और कांग्रेस पार्टी रहेगी तो प्रगति पे चलेगा देश। हाँ जी, क्या कह रहे थे? आदरणीय, मैं सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज़ का स्वागत करता हूं, जो आम लोगों से ये सुझाव ले रही हैं, इसके लिए हरियाणा न्यूज़ स्वागत के पात्र हैं। सिर्फ अच्छा, आज भाषण सुना, कितना दम लगा? खटाखट वाली बात में कैसा दम लगा आपको? बहुत बढ़िया था, जोश था। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन देश के लिए काम बड़ा जबरदस्त करना चाहते हैं, उनके मन में ललक है। तो लगता है बनेगी बात? बन रही है भाई जी, बनेगी बन क्या? रही है। मोदी से गुस्सा इस बात का है कि सत्ता का केंद्रीयकरण कर दिया भाई जी। पूरी सत्ता 2-4 आदमियों के हाथ में, ना तो कोई MP बोल सकता, ना कोई मिनिस्टर बोल सकता उनके खिलाफ, न और कुछ। आम आदमी गुस्सा दिखा रही है, जनता चुनाव लड़ रही है, इंडिया गठबंधन हटाना चाहिए है और क्या। और भाई धन्यवाद, इसे समाचार देते रहो, लोगों को जागरूक करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहोगे? पूरी रैली देखी, अब एक बार विनय से कहूँगा कुर्सियाँ दिखा दी, खाली हो चुकी है, लेकिन जनसंख्या अब भी बनी हुई है। लेकिन कुर्सियाँ देखेंगे, यहाँ से करीब 300-400 मीटर आगे मंच है। हाँ। बदलाव कराएगा, समझो नाश ठहरा क्या कहेंगे? आप भी किसान संगठन से व्यक्ति हैं और अब कांग्रेस के साथ कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए सबसे मजबूत विकल्प है, क्यों लगता है आपको? सबसे पहले आपके चैनल को और आपके दर्शकों को राम राम। क्योंकि किसान संगठन, मजदूर, जितने भी संगठन भारत देश में पूरे में लगे हुए हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो अन्य राजनीतिक दल हो, सभी ने एक इंडिया गठबंधन बना के और सभी ने एक मन बनाया है जनता ने कि इस देश को मतलब तानाशाह से पीछे छुड़वाना है। और जो आज राहुल गांधी ने जो एक गरीब मजदूर 36 बिरादरी के वर्ग के लिए जो आज बात रखी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए। तो देश को जागरूक हो गए और एक मतलब तरफ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताना चाहिए, हमारा यही संदेश है जी। क्यों, अब क्या लग रहा है, राहुल सिंह की लहर चल पड़ी? जो कई लाख जीत गो आंधी चल रहा तू लहर को क्या करा गो? दान सिंह जी तो कई लाख जीते बैठे से। ये कौन से समीकरण बिठाया आपने? एक बार समीकरण बता दो अपने बारे में। समीकरण जनता बैठाओ से, मैं क्यों बैठाऊं? आप जनता ही हो, आप वोटर हो। जो बीजेपी गलत काम सरियाम कर रही, कौन देखे जाओ? सारी उम्र सारी उम्र कौन देखेगा भाई? तो ये भरपाई करनी पड़ेगी गलत काम में। हाँ, भरपाई करनी पड़ेगी ना, वोट की चोट से तो मोदी ने पता लग जाएगा, मुँह की छिटके चाल लगा दे। ये क्या हुआ भाई? अरे गरीबों को से दिया था ना, ये हुआ। तो आज रैली में क्या माहौल लग गया? माहौल दिखा, कोई कई लाख आदमी आ रहा, भाज जितनी भीड़ थी, ये वोट में सारा वोट एक वोट। हाँ, बेचारा दो फड़ में पानी डाल के से बौड़ा रहा था। ये तड़का मोदी खातर कोई जा, कोई नहीं जा, वो हम तो जाओ कोई नहीं, कोई जा क्या आउट है, करना चाहिए आदमी से। बाबा क्या पीछे जो विधानसभा का चुनाव, मोदी जी तो जब विधानसभा का चुनाव था तो बबीता फोगाट के लिए भी आया था, क्या हुआ? वही अब होना है। अब मोदी जो रैली रख रहा है, उस मोदी का कोई मतलब रैली का असर नहीं पड़ना। राहुल सिंह की एक तरफी जीत है। जब विधानसभा में पीछे चुनाव हुआ तो उसका क्या रिजल्ट आया था, उससे भी बुरा आएगा।
मोदी की जो लहर है वो खत्म हो चुकी है जी। ये रावधान सिंह बाबा कितनी उम्र है? मेरी उम्र भाई 63 साल की 63 है। साल उम्र है। हाँ। गर्मी 46-47 डिग्री, मतलब धूप में खड़ा कौन रहा जा 5 मिनट भी, और इतनी गर्मी में कितने चक्कर चुक्कर आ जाए, कड़ा भीड़ में आंडो ना तो चक्कर आवे और राहुल गांधी आओ ना चाहे आग इतनी और बाढ़ लो, हमको नहीं फूकते। और बात ये है, मतलब जो मोदी है वो सुधार जिस मोदी की बात करो हो, पालिमदई ने महिलाओं के साथ जो पहलवान बेटी थी उनके साथ जाती करी, और 750 किसान मोदी के तो नहीं मरे, वे भी अपने सारे भाई मरे। कोई मोदी अगर तो उन किसानों के पास पहुंचा, जो MSP लागू करने की बात हुई और नहीं करी, यो देश अडानी अंबानी का सौंप दिया। तो ये मैं जिसको मोदी कहते हैं ना ये लोग, इसको मैं बिल्कुल जनरल डायर कहूँगा, और इसके नाम का उधम सिंह रावधान सिंह पैदा हो गया है भवानी महेंद्रगढ़ में। हम तो बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। आज इस देश की सत्ता जो आज का युवा, आज का नौजवान है, इनके हाथ में ये सत्ता होगी। राम राम भाई जी। क्यों जी, क्या लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ताऊ की बात पे बिल्कुल सहमत हूँ। युवाओं के लिए और किसानों की निजी खरामटी करी है। खटाखट वाली बात पे पूरा जोश देखा जनता में। जोश युवाओं की खरामटी, जिस देश में जय जवान जय किसान हुआ करता ना, उन दोनों ही खरामटी करा की। अच्छा बहन जी, हर महीने 8500 रुपए मिलेंगे खाते में? बिल्कुल मिलेंगे जी। अभी राहुल गांधी जी बोल के गए हैं खटाखट। हाँ जी बिल्कुल, जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं जी। कांग्रेस का जो वादा होता है वो पूरा होता है, तो इसलिए साथ हैं? हाँ बिल्कुल साथ हैं जी हम तो। महिलाओं की कितनी संख्या मानी इस बार की भागीदारी चुनाव के अंदर? 50% हाँ जी। तो इस बार मान के चले कि अगर महिला चुनाव के अंदर जागरूक रूप से लगी हुई हैं तो बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। आप देख रहे हैं मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। हाँ जी। तो अब नफरत तो है नहीं जी, नफरत खत्म। नफरत का बाजार बंद कर दिया मोहब्बत की। ये तो जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तभी से मोहब्बत की दुकान खुल गई थी। नफरत का बाजार बंद हो गया था। तो क्या माने, आज जो संख्या महिलाओं की देखने को मिली तो सभी बदलाव के लिए निश्चित रूप से पूरा जोर लगा रही है? हाँ जी, बदलाव हो चुका है। और आप 4 तारीख को देख लेना। आपको क्या लगता है 4 तारीख को? 4 तारीख को 10 की 10 सीटें जीत रहा है गठबंधन। हाँ जी 10 हरियाणा। बीजेपी तो कहती है एक भी नहीं जीतने देंगे। बीजेपी तो झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। वो अब जनता जनता पूरा हरियाणा उनके साथ है। जनता ये पिछली बार भी कह रहे थे 75 पार, और बहुमत खातर तरसू था, 40 भी ना आई। हाथ पाँव जोड़ जोड़ तो बहुमत बनाया। जे जी पेड़े खरामाटी करी, निर्दलीय खरामाटी करी, और जनता खरामाटी करना रहा। अरे 400 पार बोल रहे हैं ना, बहुमत खातर तरसा को पिछली बार भी कर दिए थे जमुना पार, लेकिन यो एक है ना गद्दार दुष्यंत चौटाला इसके पीछे लाग लिया, नहीं तो पिछली बार भी जमुना पार थे। और है ना भूपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी, रावधान सिंह हकीकत में रियल हीरो हैं, और जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, और ये सरकार आएगी मजबूती के साथ, हम संघर्ष करेंगे, लेके आएंगे। इसमें कोई कांग्रेस ने चलाए तो ये कितना आ गया साल की बेरों को नहीं, देश है कांग्रेस ने चलाए तो 20 साल हो लिया, कांग्रेस ने सब कुछ कराया था। प्रधानमंत्री नहीं देखा आज तक, ऐसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। वास्तविक है जी, ये हमारा देश बेच दिया जी। बेरोजगारी, ये पूंजीपतियों की सरकार है, अंबानी और अडानी की सरकार है जी। ये हमारा देश बेच दिया। किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, महिलाएं, बच्चे सब परेशान हैं। कोई भी तो और धर्म के नाम पे देश को बांटते हैं। देश का दुर्भाग्य है जिसको ये जो हमारे हाँ जी, अरे हमारे देश का दुर्भाग्य था जो 10 साल से हमें ये प्रधानमंत्री मिला जी। हाँ बाबा, पसीना और किस खातर बाहर इतना पसीना? बदलाव के लिए। तो इतना पसीना बाहर है, बदलाव लग रहा होगा? बिल्कुल आ गया 300 प्लस। गठबंधन नहीं, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस तो 190 पे लड़ रही है, गठबंधन 300 प्लस आएगा जी। बदलाव है पूरा बदलाव। क्यों जी? हाँ जी। तो युवा साथी क्या कहोगे, क्या माहौल देखा आज? युवाओं के लिए तो मौज कर दी है, हर महीने 85 कभी नहीं मिला जो आज देखने को मिला ना माहौल, वो जिंदगी में कभी नहीं मिला, नसीब भी नहीं हुआ किसी को ऐसा माहौल। अच्छा, वो ये पूरी संख्या वोट में बदलेगी?
वो ये वोट में बदलने के लिए तो आई हुई है। युवाओं का तो इतना बुरा हाल कर दिया। बाबू तो नौकरी करने लग रहा है, वो मेरे बेटा घर रिटायरमेंट होके बैठा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा? जवान तो रिटायर होके बैठ गया और 45 साल का 50 साल का आदमी नौकरी करने लग रहा है। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा? जिस प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि जिले की राजधानी होती है कि नहीं। सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी है जी, और विकास के नाम पर कोई नहीं। शिक्षा नीति बेच खाई, सब क्या का निजीकरण कर दिया। सबसे ज्यादा आज तक CGST और SGST सबसे ज्यादा है 28% तक। देश की 22 पूंजीपति अरबपतियों ने जो है देश की बागडोर सौंप दी। तो ये जो सरकार राष्ट्रीयकरण कर गई थी और उनका सबका निजीकरण कर दिया इसने, तो ये कोई इंसान है? बिल्कुल। यानी कि युवा पीढ़ी को तो गर्त में ऐसा डाल दिया। मैं हूँ महेंद्रगढ़ से, वैसे महेंद्रगढ़ तहसील का इतना बुरा हाल है, 9 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ। SDM गायब, तहसीलदार गायब और नायब तहसीलदार गायब। अहिरवाल में क्या माहौल है? बीजेपी कहती है अहिरवाल में हम एक तरफा हैं। आपको बताऊँ मैं जयपुर भी जाता हूँ, दिल्ली एम्स में भी जाता हूँ, झज्जर भी जाता हूँ, बार बार मोदी मोदी, उसके सुइया नर्स ठोकी सी है, अरे उसी को उठाया जा रहा है। यानी कि कांग्रेस की बात को तो मीडिया ने दबा दिया। कांग्रेस की एक बात है, अब राहुल कोई बेवकूफ नहीं है, राजघराने का पढ़ा है, विद्वान है, ठीक है, जमीन में नहीं घुमा वो, लेकिन मूर्ख थोड़ी है वो। लेकिन उसकी तो और बात को दबा देते हैं और ये कहता कि भी है और उसको बनाते हैं कि भी। मैं यही जानना चाहता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि अहिरवाल में धर्मवीर को वोट नहीं है, सीधे मोदी को वोट जा रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो जी, मैंने बहुत से वो देखा है, लोग ये कह रहे हैं कि मोदी के सांसद कहीं भी नहीं गए पूरे हिंदुस्तान में। तो कहीं ना कहीं ये चरखी दादरी जिले के अंदर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की विशाल जनसभा आज आपको दिखाई। जनसंख्या जा चुकी है, जो भीड़ थी वो जा चुकी है, रैली खत्म हो चुकी है, लेकिन लोग अब भी यहाँ बने हुए। तो ये कहीं ना कहीं जनता का बदलाव का एक संकेत है और लोगों ने बोल भी दिया है कि ये जो लोग यहाँ आज देखने को मिले हैं सभी वोट ही हैं, यानी कि कांग्रेस के वोट लगा लीजिए। सभी जो दर्शक नहीं थे यहाँ पे, सुनने वाले नहीं थे, सभी जो है वोट देने वाले हैं, कांग्रेस के जो कट्टर समर्थक हैं। हालांकि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। आज जो राहुल गांधी हरियाणा में पहुंचे, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर पहुंचकर उन्होंने प्रत्याशी की मदद के लिए, समर्थन के लिए अपील की है लोगों से, जनता से, उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।